बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक बेटा डिस्कस कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स। ये बेटा ये पेज 217 ऑफ योर टेक्स्ट बुक पर ये टॉपिक मौजूद है। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है वो फिर दरमियान वाला जो टॉपिक है ना टिश्यू कल्चरिंग वाला, वो आपके सिलेबस में नहीं है और अगला भी टॉपिक सिलेबस में नहीं है। तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स में बेटा जी पहला पैराग्राफ जो है उसका हेडिंग आप बनाए क्या, ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल का मतलब होता है रवायती, पुराना तरीका। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या था जी? हाइब्रिडाइजेशन। ट्रेडिशनली हाइब्रिडाइजेशन जो है, दी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन बड़ी मैंने लिख दी है, द क्रॉसिंग ओवर ऑफ डिफरेंट वैरायटीज, द क्रॉसिंग ओवर ऑफ डिफरेंट जी द क्रॉसिंग ओवर ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना जी, और इवन स्पीशीज टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद डिजायरेबल ट्रेट्स। तो जैसे चैप्टर 22 में हमने पढ़ा था कि ग्रेगर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट में वो जो राउंड और रिंकल को क्रॉस करवाता था, वो एक्सपेरिमेंट क्या कहलाते हैं? हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं। इसी तरह से क्रॉसिंग करना डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स की डिफरेंट वैरायटीज के या फिर डिफरेंट स्पीशीज के टू प्लांट्स विद डिजायरेबल ट्रेट्स, एक खास ट्रेट्स वाला, मतलूबा ट्रेट्स वाले प्लांट्स पैदा करने के लिए। तो बेटा जी हाइब्रिडाइजेशन को करने के बाद अगर कोई डिजायर ट्रेट वाली वैरायटी तैयार हो जाती थी तो फिर उसको जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी एसेक्स रिप्रोडक्शन, वो हमने जो चैप्टर 18 में पढ़ी थी, बडिंग, ग्राफ्टिंग और कटिंग्स, ठीक हो गया ना जी। इस तरह के जो टेक्निक्स हैं उनके जरिए से उनकी जो है वो कॉपियां बनाई जाती हैं। हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है ना जी। तो ऑफ द मैच्योर प्लांट जनरेटेड ए लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्लांट्स विद दीज ट्रेट्स। तो इस तरह से फिर उनकी क्लोनिंग कर ली जाती है। टुडे इट इज पॉसिबल टू डायरेक्ट अल्टर, लेकिन आज बेटा टुडे से क्या शुरू हो गया? यहाँ से मॉडर्न मेथड, पुराना तरीका डिजायर ट्रेट्स हासिल करने का वो हमने पढ़ लिया। आज मॉडर्न मेथड, और वो मॉडर्न मेथड क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स। टुडे इट इज पॉसिबल टू डायरेक्टली अल्टर द जीन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हम जो डिजायरेबल करैक्टर पैदा करना चाहते हैं उसका वो डिजायर ट्रेट का करैक्टर का जीन जो है वो प्लांट के सेल के अंदर लगा दें जी। कैरी ए फॉरेन जीन दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू देयर सेल्स सो दैट ए न्यू डिफरेंट सो दैट दे हैव न्यू एंड डिफरेंट ट्रेट्स। तो बड़ा जी प्रोसीजर ये कैसे किया जाता है? ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैसे बनाए जाते हैं? तो तीन प्रोसीजर बड़ा जी आपकी किताब में डिस्कस किए जा रहे हैं। पहला जी इन्वॉल्विंग हाई वोल्टेज, पहला क्या है? इन्वॉल्विंग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स में पढ़ा था। क्या करना है? सिंस ए होल प्लांट विल ग्रो फ्रॉम ए प्रोटोप्लास्ट, एक सेल से पूरा पौधा जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो सकता है। तो इट इज नेसेसरी ओनली टू प्लेस द फॉरेन जीन इनटू ए लिविंग प्रोटोप्लास्ट। हम जो ट्रेट प्लांट के अंदर पैदा करना चाहते हैं उस ट्रेट का फॉरेन जीन जो है वो प्लांट सेल के प्रोटोप्लास्ट में हमने पहुंचा देना है। कैसे? फॉरेन जीन आइसोलेट किया जाएगा, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल किया जाएगा फ्रॉम एनी टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड इज प्लेस्ड इन द टिश्यू कल्चर मीडियम। तो वो जो सेल्स का जो कल्चर मीडियम है उसमें उस फॉरेन जीन्स को रख देना है। फिर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस, इलेक्ट्रिक करंट को बार बार जो है वो टिश्यू कल्चर में से गुजारना है। तो जिसके नतीजे में क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स पैदा हो जाते हैं इन वन ऑफ दीज फर्स्ट प्रोसीजर्स। तो इस तरह से वो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रोटोप्लास्ट के अंदर पहुंच जाता है, हाउस सेल में पहुंच जाता है। फिर उन हाउस सेल्स के जरिए से एक नया प्लांट बनता है। फिर उस नए प्लांट की जो है अगर उसमें डिजायरेबल करैक्टर पैदा हो गया है, जो हमने एक्सपेरिमेंट में लगाया, जीन का पैदा हो गया, तो फिर हम उसकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करके उसकी जैसी और क्लोन्स पैदा कर लेंगे जी। तो बेटा जी पहला जो है इसकी एग्जांपल जो है वो एक दी जा रही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ टोबैको प्लांट। फर्स्ट जो है इन वन ऑफ द फर्स्ट प्रोसीजर्स कैरिड आउट ए जीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फायरफ्लाई एंजाइम ल्यूसीफरेज। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन है? ल्यूसीफरेज पैदा करने वाला जीन है जो कि एंजाइम ल्यूसीफरेज पैदा करता है। उसको टोबैको प्लांट के प्रोटोप्लास्ट में लगा दिया गया।
तो और जब उस प्रोटोप्लास्ट से अडल्ट प्लांट पैदा हुआ तो फिर उस प्रोटोप्लास्ट के उन प्लांट्स के ऊपर जब ल्यूसीफेरिन का स्प्रे किया जाता था तो वो ग्लो करते थे। व्हेन स्प्रेड विद सबस्ट्रेट ल्यूसीरिन दे ग्लो, तो उनका ग्लो करना शो करता है कि वहाँ पर ल्यूसीफेरेज एंजाइम मौजूद है। और ल्यूसीफेरेज एंजाइम क्यों टोबैको प्लांट में पैदा हुआ है? क्योंकि हमने ल्यूसीफेरेज एंजाइम पैदा करने वाला जीन उसके अंदर लगाने में कामयाब हो गए। लेकिन इस प्रोसीजर का एक मेरिट है, ये फर्स्ट प्रोसीजर का एक डीमेरिट है, एक डिसएडवांटेज है कि इससे दो है। एक तो अगर जब हम सीरियल ग्रेन्स, वीट, कॉर्न जो है, राइस के ऊपर जो है इसी तरीके से अगर हम अपने डिजायर्ड जीन्स को जो है वो पहुंचाते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के जरिए से, तो उससे जो ग्रेन्स पैदा होते हैं ना जी, वो रीजनरेट नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली द रीजनरेशन ऑफ सीरियल ग्रेन्स फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट हैज बीन डिफिकल्ट, एक। और दूसरा डीमेरिट क्या है? कॉर्न एंड व्हीट प्रोटोप्लास्ट प्रोड्यूस इनफर्टाइल प्लांट्स, इससे जो प्लांट्स पैदा होते थे वो इनफर्टाइल, वो अगली नस्ल पैदा नहीं करने के काबिल होते थे। तो इसलिए ये मेथड जो है वो हम बड़े पैमाने पर काश्त करने के लिए रिकमेंड नहीं हो सकता। As a result, other methods are used to introduce the DNA into plant cells with intact cell wall, ठीक है ना जी। तो वो सेकंड प्रोसीजर अपने यहाँ से शुरू हो जाता है। एज रिजल्ट अदर मेथड, सेकंड डीएनए इज इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहले प्लाज्मिड में लगाना है, फिर प्लाज्मिड में लगा के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एग्रोबैक्टीरियम को देना है, और एग्रोबैक्टीरियम जो है उसको इन्फेक्शन का मौका देना है कि वो हमारे प्लांट को, क्रॉप प्लांट्स को जो है वो इन्फेक्ट करे। तो एग्रोबैक्टीरियम प्लांट सेल्स के अंदर दाखिल होगा तो प्लाज्मिड भी अंदर पहुंच जाएगा, और वहां पे अंदर जो है वो जब एक्सप्रेस करेगा तो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो पैदा हो जाएगी। ये प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेन जीन फ्रॉम different sources, namely those of plasmid and foreign gene of interest. When the bacterium infect the plant, recombinant plasmid is introduced into the plant cell. तीसरा पढ़ाई थर्ड प्रोसीजर जो है जिसमें पार्टिकल गन मेथड भी हम इसे कह देते हैं। ये पार्टिकल गन मेथड जो है तीसरा किसने डेवलप किया था? 1987 में जॉन सी सैनफोर्ड एंड थ्योडर मैकेलन जो है ऑफ कॉर्नल यूनिवर्सिटी डेवलप्ड अनदर मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डीएनए इनटू प्लांट टिश्यू कल्चर्स। दे कंस्ट्रक्टेड अ डिवाइस कॉल्ड पार्टिकल गन दैट बोmbarded ए कैलस। कैलस क्या होता है? मैस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो है विद डीएनए कोटेड माइक्रोस्कोपिक मेटल पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं मेटल्स के, उनके ऊपर जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा के उस पार्टिकल गन के जरिए से कैलस के ऊपर बम्बार की जाती है। तो वो फिर पेनिट्रेट करते हुए सेल वाल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फाड़ता हुआ जो मेटल का पीस जो है वो सेल के अंदर पहुंच जाता है और जीन ऑफ इंटरेस्ट भी साथ पहुंच जाता है जी। देन जेनेटिकली अल्टर्ड सोमैटिक एम्ब्रियोज जो हैं और डेवलप इनटू द जेनेटिकल आइडेंटिकल प्लांट्स। बड़े सोमैटिकल एम्ब्रियो जो है ना वो टिश्यू कल्चरिंग से पैदा किए जाते हैं। मैनी प्लांट्स इंक्लूड कॉर्न एंड व्हीट वैराइटीज हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड बाय दिस मेथड। बड़ा जी एक्सरसाइज में आ जाए पेज 220 पे। पहला क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन 1 जो है The use of polymerase chain reaction creates millions of copies in the laboratory test tube। तो पहली फिल इन द ब्लैंक millions, दूसरी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, तीसरी जो है बेटा जी फिल इन द ब्लैंक प्रोब, चौथी जीन क्लोनिंग, पांचवी प्लाज्मिड। क्वेश्चन 2 जो है एमसीक्यूज का है। तो पहले का बेटा जी ई ऑप्शन है, दूसरे का ई ऑप्शन है, तीसरे का डी ऑप्शन है, फोर्थ का सी ऑप्शन है, फिफ्थ का ई ऑप्शन है, सिक्स का डी। आपकी किताब में उसने 8th नंबर लगाया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे 7 का डी, यानी जो आखिरी है उसका डी ऑप्शन है। तो ये बेटा जी आज का लेक्चर है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे, अल्लाह ताला हम सबका हमें ना सुना। आमीन। शुक्रिया।